हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीटेट में जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था, जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज टू इंग्लिश की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं लैंग्वेज टू 16 दिसंबर 2021 का सीटेट का पेपर। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज गिवन है, जल्दी जल्दी से मैं आपके लिए ये पैसेज पढ़ देता हूँ। अक्रॉस इंडिया 39.4% गर्ल्स एज 15 to 18 years drop out of school and college, according to recent report by the National Commission for Protection of Child Right. Of girls who drop out, 64.8% do so not because they are engaged in job, but because they are forced to take up household chore. While the percentage of such out of school adolescent boys in not far behind at 35%, only 33.4% of that number are not workers, the recently published report said. The commission said its report was aimed at not only highlighting the number of children who have dropped out of school, but also at showing how a majority of girls in the 15 to 18 age bracket are left out of India's current skill development program. The report said that India's formal education system does not provide the skills that children require to earn a livelihood. Adolescent girls in India are especially at disadvantage, also given their low school enrollment rate. They are among the most economical vulnerable group who typically lack access to financial capital and have limited opportunities to gain the education, knowledge and skill that can lead to economic advancement, the report said. फिफ्थ लाइन में बोला गया, द रिपोर्ट रिकमेंडेड स्टार्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्पेशली फॉर एडोलेसेंट अपार्ट फ्रॉम अदर पॉलिसी level changes. The commission said that the economic empowerment of adolescent girl can be a critical lever to their life, as it would not only help them become financially independent but will also mean more women in the labor force. The report said this will also boost their confidence and improve their overall well-being. तो फ्रेंड्स, एक ये आपको पैसेज थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपको अगर ये पैसेज खुद पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप वहाँ से पा सकते हैं, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 65% of adolescent girls drop out of school and college because first option is there is a general bias against girl education and the lack of basic facilities in educational institution. They are not interested in studies, they are forced to hold household chore. तो फ्रेंड्स, ये आप पैसेज में ही पढ़ पाओगे, दे आर फोर्स टू हाउस होल्ड कोर, यानी कि उनको घर के काम के में लगा दिया जाता है, मतलब उनको ज़बरदस्ती घर के काम में लगा दिया जाता है। तो इसीलिए उनका जो ड्रॉप आउट है स्कूल से गर्ल्स का, वो लगातार हो रहा है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ, और इसमें बोला गया, द बेसिक पर्पस ऑफ द रिपोर्ट इज़ टू मोटिवेट पेरेंट टू सपोर्ट एंड इनकरेज गर्ल एजुकेशन, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, ए रोप इन ऑल स्टेक होल्डर टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन, या हाईलाइटिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ पेरेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 था। ये भी आपको पैसेज से मिल जाएगा। आप पैसेज को बहुत ध्यान से रीड करें और तभी इनके क्वेश्चंस के आंसर आप दें। फ्रेंड्स, पैसेज को सबसे इजी और जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जितने भी पैसेज के क्वेश्चन हैं उसको जल्दी जल्दी से एक बारी रीड कर लें, सभी क्वेश्चन को एक बारी में, और उनके ऑप्शन भी एक बारी में जल्दी जल्दी आप रीड कर लें। साथ उसके बाद आप बहुत तेज़ी से पैसेज को रीड करें और फिर आप दोबारा से क्वेश्चंस पर आएँ, उससे पैसेज जो है आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पैसेज को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो बाकी के आपके आगे क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक आपकी
इजी इजी वे तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद पैसेज पढ़ें और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 123 है, इसमें बोला गया द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू राइटर इज़। अब राइटर के अकॉर्डिंग क्या था? टू मच एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, या लैक ऑफ एंथुसियाज्म ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स, या आउटडेटेड पेडागोजी, या ओवर फेलियर टू इक्विप स्टूडेंट विथ लिवलीहुड स्किल। तो फ्रेंड इसका यही था जो आपको ये भी पैसेज मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 124 में चलते हैं। इसमें ये बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट ए गिवन है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल फॉर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो स्कूल में हैं लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट हो रही है, तो ये कारण तो नहीं है और ऊपर वाला भी कारण नहीं है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और दोनों स्टेटमेंट आपको मिलती है ऑप्शन नंबर 2 में, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। बढ़ते हैं 125 में चलते हैं और इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू मीनिंग टू द वर्ड रेजिलियंस एज यूज इन पैसेज या पैराग्राफ फर्स्ट। यानी कि आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबिलिटी, या मैस्कुलिनिटी, या एबिलिटी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रेजिलियंस का वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके और भी सिनोनिम्स हैं आपके, जैसे कि प्लास्टिसिटी, और एक और है, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक और है प्लेबिलिटी, PLEABILITY। तो ये भी इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं थे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 126 में और इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू मीनिंग टू द वर्ड मेजोरिटी एज यूज इन द पैसेज। तो मेजोरिटी और इसका अपोजिट होगा आपका माइनॉरिटी। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स देयर की बात आई है, देयर मतलब ये नाउन की जगह यूज़ किया गया है, तो नाउन की जगह जो यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ठीक हो जाएगा। पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन एरर। तो एरर के कौन से पार्ट में देयर इज़ नो परस्यूट मोर नोबलर देन द परस्यूट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि नोबलर जो है खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोर यहाँ पर गलत आया है क्योंकि नोबल का कंपैरेटिव डिग्री है नोबलर, इसीलिए मोर लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं कौन से पार्ट में था। तो बी ऑप्शन था आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, यानी कि बी इसमें था, तो ऑप्शन नंबर 4 से ही हो जाएगा आपका। अब पैसेज के बाद एक और पैसेज आपको दिया है और इस पैसेज को भी थोड़ा सा पैसेज लंबा है, इसलिए मैं आपके लिए पैसेज को स्क्रॉल कर देता हूँ। वैसे पैसेज को हम एक बार ही रीड करना चाहें तो कर सकते थे। आई थिंक इट वॉज रियली माई लव ऑफ वॉकिंग दैट फर्स्ट टुक टू मी द हिल एंड देन केप्ट मी टू देयर फॉर 2 डिकेड। फ्रेंड्स इसमें एक राइटर है जो दिल्ली में रहा करती थी और ये वो कह रही हैं कि ये जब की बात कर रही है जब इनके ज़्यादातर रीडर जो हैं, यानी कि जो अभी आप हैं या और भी कोई इनके नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो जब तक बॉर्न नहीं हुए थे, मतलब बहुत पहले की बात कर रही है, 90s की बात कर रही हैं। और 90s में ये बहुत दूर दूर से चल के जाती थी, कुतुब मीनार से, हुमायूं टॉम्ब से कुतुब मीनार तक, या कनॉट प्लेस से सीपी से बात की गई है, सीपी से आपका हुमायूं टॉम्ब तक ये पैदल जाती थी, तो उतना ये चल पाती थी। लेकिन अब दिल्ली में बहुत कंजस्टेड हो गई है, इसलिए अब ये नहीं चल पाती है, तो ये इसमें बोला गया है। तो वॉकिंग के लिए बहुत फेमस हुई थी ये, मतलब दिल्ली में
जब रहा करती तो वॉकिंग बहुत किया करती थी। तो सीधा से स्टोरी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दी है। अब आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अकाउंट फॉर द लॉन्ग स्टे फॉर राइटर इन द हिल्स। अब पहला ऑप्शन है द सेल्यूब्रियस हिली क्लाइमेट, हिज लव ऑफ माउंटेन स्ट्रीम एंड फॉरेस्ट, द सेरेनिटी ऑफ हिल, या हिज लव ऑफ वॉकिंग। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उनको चलना बहुत पसंद था, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हिज लव ऑफ वॉकिंग। 130 में चलते हैं। द ऑथर डज नॉट एन्जॉय वॉकिंग अबाउट डेली इन डेली बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ फ्रेंडली सिटी, इट हैज़ बिकम वेरी कंजस्टेड। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि कंजस्टेड हो गई है, इसीलिए अब उनको पसंद नहीं है, जो भी राइटर जिन्होंने लिखा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि इट हैज़ बिकम वेरी कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है। 131 में चलते हैं। द लास्ट पैराग्राफ रिवील्स नेचर, मिस्ट्री, क्रिएटिविटी, ब्यूटी एंड लिबर्टी। तो फ्रेंड्स जब आप पैसेज को लास्ट में रीड करोगे तो वहाँ पर ब्यूटी की बात की गई, यानी कि नेचर को एक ब्यूटीफुल अंदाज में दिखाया गया है, एक नेचर की ब्यूटी बयान की गई है, तो इसीलिए ब्यूटी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 132 में चलते हैं। हाउ इज़ नेचर लवर रिवार्डेड व्हेन रीच अ विलेज अ फ्यू miles from the hill? He enjoy perfect peace and serenity. He enjoy the sight of farmer engage in their usual activities. या he hear the chirping of bird. या he comes across a mountain stream, a spring. तो जो राइटर हैं, मेल जो राइटर हैं जिनकी बात की गई है, तो वो he comes across a mountain stream और spring, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 133 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड ओकेजनली एज यूज्ड इन द पैसेज। तो ओकेजनली मतलब होता है सम टाइम, मतलब कभी कभी, सम टाइम, तो इसीलिए सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स पूछा था, तो ओकेजनली का सिनोनिम्स हो गया आपका सम टाइम। बढ़ते हैं अपने 134 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड डिफ़िकल्टी एज यूज इन द पैसेज। अब ऑप्शन है ईगरनेस, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी या ईज़। डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल और ईज़ मतलब आसान, जिसे हम ईजी भी कह देते हैं, तो ईज़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हेयर इन द हिल देयर इज़ ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी। तो फ्रेंड हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है गुड ट्रीटमेंट, और ये आपका एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हॉस्पिटैलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं कहीं नहीं है, सिर्फ नाउन है, तो इसलिए नाउन को लगा देंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम विच आर यूज फॉर एन आइडिया, इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट और कंडीशन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फ्रेंडशिप हो गई, फ्रीडम हो गई, एक्सीलेंस हो गई या पेशेंस वगैरह, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स पैसेज के टोटल 15 क्वेश्चन जो आते हैं, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब पैडागोजी के जो 15 क्वेश्चन जो बचते हैं उसकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 136 में चलते हैं। इसमें बोला गया, लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशन, posing few questions, share their experience, etc. This is known as pre-reading task, while reading task, ongoing task या post reading task। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जब वो क्लास स्टार्ट करता है उससे पहले वो क्वेश्चन स्टार्ट करती हैं या करता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है या कुछ सिचुएशन देकर उनको बताता है, तो इसको कहते हैं प्री रीडिंग टास्क, यानी कि जो क्लास मतलब पार्ट स्टार्ट करता है, पार्ट से पहले होने वाले जो कार्य होते हैं वो करता है टीचर। अब बढ़ते हैं 136 के बाद 137 में, और इसमें ये बोला गया है, द एसिस रीडिंग एबिलिटी एट प्राइमरी लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट, नॉलेज ऑफ
पंक्चुएशन मार्क, या कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, या फ्लुएंसी इन रीडिंग। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि आपका जो है पार्ट जो है या मतन जो है जिसको हम कहेंगे उसकी समझ होनी चाहिए, तभी वो अप्रोप्रिएट कहलाएगा प्राइमरी लेवल पे। द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू engage learner to speak like native speakers, या focus on the form of target language, providing community competence to learner, focus on pronunciation by drill and practice। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कंपिटेंस टू लर्नर, यानी कि इसमें क्या है कि जब हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वो सीखेगा तभी क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, और जब खुद से सीखेगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि बच्चा खुद से ज़्यादा सीखे। अब 139 में बढ़ते हैं और इसमें कहा गया है द मेथड दैट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज़ टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, या लास्ट ऑप्शन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 139 के बाद 140 क्वेश्चन में बढ़ते हैं और इसमें आपसे कहा गया है व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक नंबर्स, बेसिक ऑपरेशन विद नंबर। तो फ्रेंड इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक ऑपरेशन विद नंबर, यानी कि जब तक वो बेसिक ऑपरेशन नहीं करेगा नंबर के साथ तो वो सीखेगा नहीं ज़्यादा, इसलिए प्री रिक्विसाइट में यही होना चाहिए। Which of the following is most appropriate regarding the task we design for learner to support grammar learning? It should be meaningful, it should be highly informative, highly informative होगा लेकिन meaningful ना हो तो कोई benefit नहीं है। It should be purposeful for teacher, टीचर के परस्पेक्टिव से purposeful नहीं होना चाहिए। It should not have an social function, अब समाजी या जिसको हम कहेंगे जब तक उसका कोई सामाजिक यूज़ नहीं हो जब तक भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी चीज़ बच्चों को ग्रामर पढ़ाई जा रही है मीनिंगफुल होनी चाहिए वो। 142 में देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर, या इन्हांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, या इनेबल टू स्टूडेंट टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इन्हांस स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल। तो ग्रामर ट्रांसलेशन ये नहीं करता है। 143 में चलते हैं वाइल अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, या गुड टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, या थर्ड ऑप्शन है अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज़ रिलीवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर लर्नर, लास्ट ऑप्शन है ए गुड टेक्स्ट इज़ दैट विच हैज़ द राइट लेंथ। तो राइट लेंथ से तो कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए, इससे तो कुछ लेना देना आपका है नहीं। अब ए टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हर रिलीवेंस एंड यहाँ पर नोट पूछा गया था फ्रेंड, तो ये स्टेटमेंट तो सही थी लेकिन नोट पूछा गया था तो ये स्टेटमेंट इसके हिसाब से गलत हो जाएगी, और थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही है लेकिन नॉट पूछा गया था तो ये गलत हो जाएगी। फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सीटेट ने 2 ऑप्शन दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2। अब जो स्टूडेंट पहला और दूसरे में से कोई भी एक ऑप्शन लगा देता है तो उसको सीटेट ने मार्क्स ज़रूर दिए होंगे। 144 में चलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट आर प्री रीडिंग एक्टिविटी, यूजिंग पैराग्राफ पैराफ्रेजिंग टास्क, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क, या आस्किंग लर्नर टू समराइज द टास्क, या टीच अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट ऑप्शन होगा यूजिंग प्रेडिक्शन टास्क, यानी कि उनसे
एक तरीके से आप क्या बोलोगे कि पेश गोई के अमल का इस्तेमाल करें वो लोग। 145 में चलते हैं। द टास्क सच एज राइटिंग एज अ टीचर और स्पेक्टेटर ऑफ द एक्शन एंड आइडियाज ऑफ टेक्स्ट कम अंडर एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, टेक्स्ट एनालिसिस या लैंग्वेज क्वेश्चन, लैंग्वेज एनालिसिस। तो फ्रेंड जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस। 146 में देखते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लास पोइट्री शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे द एज प्रोज पीस इन थॉट, या शुड बी थॉट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलोबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, इज फॉर अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट, या इज मच अबाउट द पोइम एंड द पोइट। अब फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट। अब कोई भी प्रोज होती है, कोई भी कविता होती है, उर्दू में कहते हैं गज़ल, वो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि वो बच्चा उसको समझ सके और उसको एन्जॉय कर सके, इसलिए, और उसको महफूज कर सके वो, इसलिए उसको पढ़ाई भी जाती है। 147 क्वेश्चन में चलते हैं और इसमें आपसे ये कहा गया है वाइल असेसिंग स्टूडेंट लैंग्वेज टीचर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। अब टीचर जो है स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ऐसा क्यों करता है वो? टू गिव फीडबैक टू स्टूडेंट यूजिंग टेक्निकल टर्म एंड लैंग्वेज, तो ये तो गलत होगा, टेक्निकल टर्म के लिए वो नहीं ले रहा है। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल एंड टीचिंग अक्रॉस स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, या टू लेबल दैम आउटस्टैंडिंग एवरेज एंड डल एज पर देयर परफॉर्मेंस। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर किसी को लेबल कर दे कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये बेकार है, ये ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग मोर टीचिंग एड इन लैंग्वेज क्लास, तो ऐसा भी नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है, वही इसका सही हो जाएगा। 148 में चलते हैं। इसमें बोला गया है द टेस्ट दैट इज़ डिज़ाइन टू फाइंड द लर्नर डिफ़िकल्टीज गैप इन देयर नॉलेज एंड स्किल डेफिशिएंसीज ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड ऐसे टेस्ट जो गैप्स को भरता है, डिफ़िकल्टीज़ जो आती है लर्नर को या स्टूडेंट को, उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 149 में चलते हैं और इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पॉल। यहाँ पर बोला गया है नॉट करेक्ट पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड एविडेंस फॉर स्टूडेंट लर्निंग, तो ये तो सही है। इट हेल्प स्टूडेंट टू बिकम मोर ऑटोनोमस, यानी कि स्टूडेंट स्वायत्त खुद काम करने वाला बन जाएगा पोर्टफोलियो के ज़रिए, तो ये भी सही है। लेकिन हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी। आगे चलते हैं। इट फोस्टर स्टूडेंट फॉर रिफ्लेक्शन एंड हेल्प देम टू सेल्फ मॉनिटर एंड देयर लर्निंग। फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन टाइम असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, तो यही इसमें गलत है। वन टाइम लर्निंग असेसमेंट नहीं होता है, पोर्टफोलियो लगातार चलने वाला असेसमेंट है, जो लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। तो चौथी स्टेटमेंट गलत थी और यही आपसे पूछी गई थी गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें ये बोला गया है इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट एक्सप्लेन हाउ द फॉर्म इज मेड, या प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स, या एक्सप्लेन इरेगुलर फॉर्म इफ एनी, या लास्ट ऑप्शन है डिस्क्राइब इट्स सोशल फंक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आपका है प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स, यानी कि हमें नेचुरल वे में नॉर्मल टॉकिंग के ज़रिए हमें ग्रामर को बच्चों को सिखा देना है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट के पेपर के अंदर पूछे गए थे और ये लैंग्वेज 2 की हमने ये बात की, इंग्लिश लैंग्वेज 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। आने वाली वीडियोस में हम सीटेट के जो अलग अलग
शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको कंप्लीट हम आपके सामने सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स, सीडीपी, ईवीएस को भी अलग से सॉल्व कराएंगे और लैंग्वेजेस के पार्ट को भी हम अलग अलग मल्टीपल पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में आप ज़रूर पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।